इम्पोर्टेंट टॉपिक और बड़ा टॉपिक है राजस्थान राजस्थान की ज्योग्राफी में खनिज। इसके बारे में अपन जानेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे खनिज दृष्टिकोण, खनिज चट्टानें, खनिजों का वर्गीकरण, खनिज उत्पादन एवं उपयोग और खनिज नीतियाँ। कौन कौन सी खनिज नीतियाँ आई। अब खनिज दृष्टिकोण में पढ़ेंगे अपन खनिज की विविधता। मतलब इसमें पढ़ेंगे अपन, जैसे ये भी क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। खनिज दृष्टिकोण में राजस्थान का कौन सा स्थान, मतलब खनिज विविधता में राजस्थान का कौन सा स्थान है। और उसके बाद में ये जैसे ये बताया है, खनिज विविधता में राजस्थान का कौन सा स्थान है। ठीक है, खनिज भंडारण में राजस्थान में कौन सा स्थान है। उसके बाद में खनिज उत्पादन में कौन सा है, खनिज आय में कौन सा है, और राजस्थान का कौन कौन सा स्थान है, ये बताया हुआ है। ठीक है, तब इसमें एक एक को देखते हैं। खनिज विविधता, विविधता मतलब अनेक प्रकार के खनिज, विविधता मतलब होता है अलग अलग प्रकार। तो राजस्थान फर्स्ट स्थान है पूरे भारत में जिसमें अलग अलग प्रकार के खनिज पाए गए। राजस्थान एक फर्स्ट स्थान है जिसका विविधता में, क्योंकि यहाँ 82 प्रकार खनिज है। कितने प्रकार खनिज है? 82 लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है 82 प्रकार खनिज है राजस्थान में। ये 82 प्रकार खनिज है, 82 प्रकार खनिज है। ठीक है, और भंडारण में दूसरे स्थान पर है। भंडारण में दूसरा स्थान है। याद रखना, विविधता में मतलब सबसे ज़्यादा राजस्थान में खनिज अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। लेकिन भंडारण मतलब इकट्ठा करने में भंडार करना अलग होता है, उत्पादन करना अलग होता है, और आय अलग होता है। तो भंडारण करने में दूसरे स्थान पर है। तो खनिज विविधता में तो पहले स्थान पर है। भंडार, अभी कोई भी चीज़ भंडार करना चाहता है तो पैसे देगा, लेना और देना। मतलब मान लो किसी ने कुछ चीज़ को भंडार किया तो कुछ देगा और लेगा, तो दो चीज़ होगी तो दूसरा स्थान है। ऐसे याद रखना। उत्पादन में 3, जैसे उत्पादन में वो ऐसे बन रहा है तो तीसरा स्थान है। आय में भी ऐसे बन रहा है तो तीसरा स्थान है। आय में ऐसे बनता है आई तो तीसरा स्थान है। उत्पादन उसे बनता है तीसरा स्थान है। भंडारण दूसरा स्थान है। विविधता में पहला स्थान है। ठीक है, अब ये नहीं पता कि कौन सा स्थान ये प्रथम स्थान पर कौन है। ऐसे अपन को जहाँ अपन का स्थान प्रथम है वो अपन को याद रखना है, वो उससे मतलब नहीं है। नोट, राजस्थान में कुल उत्पादित खनिज कितने हैं, मतलब 82 प्रकार खनिज तो पाए जाते हैं, लेकिन उत्पादन कितने का होता है, तो वो होता है 57 प्रकार खनिजों का। खनिज विविधता कैसे है, अब देखते हैं। देश में सर्वाधिक खनिज विविधता राजस्थान में पाई जाती है। इस कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान में कुल 82 प्रकार के खनिज भंडारित हैं। ठीक है, खनिज भंडारण, राजस्थान में खनिजों का सर्वाधिक भंडारण अरावली में है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा खनिज का पाया जाता है अरावली में। इस कारण अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। ठीक है, खनिज उत्पादन, देश में कुल उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी स्थान है। अधात्विक खनिज में, मतलब खनिज उत्पादन में तो डायरेक्ट पूछेगा खनिज उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो तीसरा, ये क्या नाम है, उत्पादन मतलब तीसरा स्थान। ठीक है, और अधात्विक खनिज के उत्पादन में है पहला स्थान, मतलब अधात्विक खनिज में पहला स्थान है। और खनिज उत्पादन में डायरेक्ट पूछता है, अधात्विक नहीं लगाता तो तीसरा है, और अधात्विक लगाता था प्रथम है। ठीक है, खनिज से आई, खनिज आय की दृष्टि राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है, क्योंकि राजस्थान में कीमती अधात्विक खनिजों का उत्पादन तो होता है। उदाहरण है जैसे ग्रेनाइट है, पेट्रोलियम है, मार्बल है। ठीक है, खनिज चट्टानें कौन कौन सी होती है राजस्थान में? 3 ये पूरा राजस्थान है। इसमें पश्चिम राजस्थान में कौन कौन सी चट्टान पाई जाती है इसके बारे में बताया गया है। जैसे पश्चिम राजस्थान ये है, अरावली है, और ये अपने का आड़ोती है। पश्चिम राजस्थान में अवसादी चट्टान मिलती है। अवसाद मतलब है मिट्टी का जमा होना, मिट्टी, पेड़ पौधे पहले जो भूकंप आया था पेड़ पौधे दब गए थे, कहाँ दबे थे वो, जब पेट्रोल निकलता है, कोयला निकलता है, तो ये निकलता है पेट्रोल कोयला लास्ट बॉर्डर पर। तो ये अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ धारवाड़ चट्टान है। ठीक है, अरावली में कौन सी? अरावली, धारवाड़। ठीक है, अरावली में धारवाड़ चट्टान है। और विंध्याचल चट्टान यहाँ कहाँ है? विंध्याचल पर्वतमाला है ना, यहाँ आड़ोती के पास में, मालवा पठार और विंध्याचल पर्वतमाला, इसके चक्कर में। इनके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। अवसादी चट्टानें क्या होती है? ये चट्टानें मुख्यतः राजस्थान के उत्तर पश्चिम में अधिक पाई जाती है। ठीक है, इन चट्टानों में ऊर्जा खनिज अधिक पाए जाते हैं। जैसे ऊर्जा खनिज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पश्चिम राजस्थान में। जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है। और धारवाड़ चट्टानें मुख्यतः अरावली क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। इन चट्टानों में मुख्यतः धातु खनिज पाए जाते हैं। अरावली में मैंने बताया था, मैंने अपन पढ़ रहे थे अरावली, जब लिखा था अरावली वहाँ लिखा था धातु खनिज। ठीक है, ना कि अधात्विक। मैंने कहा था अरावली में आ रहा है लेकिन धात्विक खनिज है, यहाँ नहीं लाना, ये बताया था मैंने। अधात्विक खनिज नहीं पाए जाते, यहाँ पाए जाते हैं धात्विक खनिज। अरावली में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे तांबा है, लोहा है, शीशा जस्ता है, चांदी। तांबा अपन पढ़ेंगे खेतरी झुंझुनू में, लोहा पढ़ेंगे जयपुर में, शीशा जस्ता उदयपुर में पढ़ेंगे, चांदी उदयपुर में पढ़ेंगे। तो सब अरावली में आता है। विंध्यन चट्टानें, ये चट्टानें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, मतलब हाड़ौती में। इन चट्टानों में पत्थर वाले खनिज अधिक पाए जाते हैं, जैसे बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, कोटा स्टोन है, लाल पत्थर है, धौलपुर वाला, वैसे है ना। अब खनिजों का वर्गीकरण, दो प्रकार किया जाता है, धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटा है। लोह धातु जिसमें लोहे की मात्रा है, और अलोह धातु जिसमें लोहे की मात्रा नहीं है। तो पहले देखते हैं धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं। जैसे धात्विक खनिज की ट्रिक है K2LMNT। जैसे धात्विक खनिज की सर ने धात्विक खनिज के लोहे खनिज की ट्रिक बता रही है K2LMNT। मतलब के मतलब कोबाल्ट, के मतलब क्रोमाइट, एल मतलब लोहा, एम मतलब मैग्नीज,
एन मतलब निकल, टी मतलब टाइटेनियम, ठीक है। और अलोह धातु की खनिज की ट्रिक है सोना चांदी, ठीक नहीं, मतलब ये डायरेक्ट याद करना है। अलोह धातु कौन सी जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम है, सीसा जस्ता है, टीन है, तांबा है, बॉक्साइड है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, पारा है और टंगस्टन है, ठीक है। ये है अलोह धातु, ठीक है। अधातु खनिज कौन सी है, जैसे अब्रक है, ये क्वेश्चन पूछता है धातु खनिज कौन सा नहीं है, अधातु खनिज कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अभी पूछ रहा है लेटेस्ट वर्जन में। और अब्रक है जैसे अधातु खनिज, जिप्सम है, पत्थर वाले खनिज है, क्ले खनिज है, ब्लीचिंग क्ले है, एस्बेस्टोस है, रॉक फॉस्फेट है, घिया पत्थर है, कैल्साइट है। और ऊर्जा खनिज कौन है, जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम है, ठीक है। खनिज उत्पादन एवं उपयोग, अरावली पेटी के खनिज कौन कौन से वहाँ पता है मैंने, धातु खनिज पाया जाता है अरावली में। तो उत्तरी अरावली में तांबा पाया जाता है, क्योंकि उत्तरी अरावली में क्या है, झुंझुनू में सबसे पहले खेतरी झुंझुनू में तांबे की मिल है, ठीक है। दूसरे बीच में क्या है, जयपुर और अजमेर, जयपुर अजमेर है। तो जयपुर में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, ठीक है। नीचे क्या है, टंगस्टन, नीचे दक्षिण अरावली जिसमें टंगस्टन पाया जाता है, सीसा जस्ता पाया जाता है, चांदी पाई जाती है, मैग्नीज पाया जाता है, सोना पाया जाता है। इसके बारे में एक बारे में पढ़ेंगे अपन। अरावली क्षेत्र में धातु खनिज अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ, ठीक है। तांबा भंडारण, तांबा एक धातु खनिज अपन ने ऊपर पढ़ा है, जो कि शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, अजमेर, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही में भंडारित हैं, ठीक है। इसका उत्पादन क्षेत्र का इंपॉर्टेंट याद रखना है, पूरे जिले में पाया जाता है ऐसे तो झुंझुनू, तांबा वांबा सभी, लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखना है। जैसे झुंझुनू का कौन कौन सा है ये पूछता है, जैसे पूछ लिया इसने, मान लो ये पूछ लिया पेपर वाला ने, चांदमारी खेतड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो झुंझुनू में, ये कहाँ है, झुंझुनू में कौन सा खनिज पाया जाता है, यहाँ तांबा। तो अपन नक्शे में देख रहे हैं, उत्तरी अरावली में पाया जाता है तांबा, जिसमें शेखावटी और अलवर है। मध्य अरावली में पाया जाता है तांबा, जिसमें अजमेर है। दक्षिण अरावली में पाया जाता है तांबा, जिसमें मेवाड़ प्लस पूरा सिरोही, ठीक है। अब झुंझुनू में कौन कौन से जिले जगह हैं, एक तो है अकावली, एक है कोल्हन, याद रखना है, अकावली, कोहलन, खेतरी जो नीम का थाना में, चांदमारी झुंझुनू में, मदान कुदान झुंझुनू में, धोलामाला झुंझुनू में, बनवास झुंझुनू में। ये कौन किसी का है, तांबे की, ठीक है। सीकर में बन्नों की ढाणी और बालेश्वर का है, सीकर में। बालेश्वर अपन कंजर्वेशन में भी पढ़ेंगे, अपन अभी पढ़ेंगे बाद में टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में बीदासर का है, चूरू में, ये क्या खान है, तांबे की खान है। अजमेर में क्या है, तो कौन सी है, हनोतिया, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बता दूंगा मैं भी, पहले पढ़ लूँ, पूरा पढ़ा दूँ, मतलब ये तांबा वाला। हनोतिया, सावर, मोहनपुरा, फड़किया, ठीक है। अलवर में खोदरीबा इंपॉर्टेंट है, भगोनी इंपॉर्टेंट है। उदयपुर में बेड़ावल की पाल, नहीं पूछते। चनी, अंजनी, सलूम्बर क्षेत्र, ये नहीं पूछते। भीलवाड़ा में बनेटा इंपॉर्टेंट है। पुरदरीबा इंपॉर्टेंट है। देव तालाब में तांबा और सोना दोना पाया जाता है। सिरोही में बसंतगढ़ और जीडीपी, गोलिया, डेरी, पिपेला उसके क्षेत्र हैं सिरोही के, ठीक है। और एक है चित्तौड़गढ़ में है बाघेल और तारी क्षेत्र, और पाली में कालाबार, और राजसमंद में है मजेरा और गोपाकुरा। इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, जैसे अकावली है, कोल्हन है, खेतड़ी है, चांदमारी, मदन कुदान, ये इंपॉर्टेंट है। बन्नों की ढाणी इंपॉर्टेंट है। बालेश्वर, बीदासर इंपॉर्टेंट है। सावर इंपॉर्टेंट है। और खोदरीबा, बगुनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बनेटा, पुरदरीबा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में है तांबे के उपयोग। विद्युत तार बनाने में उपयोग किया जाता है तांबे का। उपकरण और मशीनरी में किया जाता है। बर्तन बनाने में किया जाता है। ऑटोमोबाइल, मोटर गाड़ी बनाने में किया जाता है। रंग छपाई उद्योग में भी किया जाता है, ठीक है, रंग बनाने में। लोह अयस्क, अब लोहा पढ़ेंगे। भंडारण का होता है लोहे अयस्क, धातु खनिज का उदाहरण, ठीक है। राजस्थान में मुख्यतः मैग्नेटाइट व हेमेटाइट लोहे का श्रेणी का लोहा पाया जाता है। लोहे की श्रेणी होती है, उसमें राजस्थान में कौन कौन सा पाया जाता है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ठीक है। लोहा अयस्क सब जयपुर में, दौसा में, करौली में, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, भीलवाड़ा में पाया जाता है। लोहा अयस्क अपन देखते हैं अरावली में देखते हैं। उत्तरी अरावली में लोहा कहाँ पाया जाता है, तोरावाटी में। तोरावाटी किसे कहते हैं, सीकर व झुंझुनू के क्षेत्र को, चूरू नहीं आता, ठीक है। लोहा मध्य अरावली में कहा जाता है, जयपुर, दौसा, करौली में, ठीक है। और दक्षिण अरावली में उदयपुर और भीलवाड़ा। उत्पादन क्षेत्र कौन सा, जयपुर में, मैं इंपॉर्टेंट इसमें बता दूंगा। उत्पादन है जयपुर में कौन सा, मोरीजा बानोल इंपॉर्टेंट है। ये तो जैसे कोई लोहा चुराता है तो बोरी में भर ले जाता है, मोरी, ठीक है। मोरीजा बानोल, बोरी मतलब। दूसरा निम्रा का, ये दौसा कौन सा, निम्ला राइस सेला, इंपॉर्टेंट है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जयपुर का भी और दौसा का भी, ठीक है। यही पढ़ लेते हैं। उसके आगे बात चलते हैं। करौली में देदरोली, टोडपुरा, लीलोटी, खोरा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 80 का है डाबला, और सिंगाना का, झुंझुनू का सिंगाना, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदयपुर का नात्रा की पाल इंपॉर्टेंट है। तुरुंडेर इंपॉर्टेंट है। भीलवाड़ा में तिरंगा क्षेत्र इंपॉर्टेंट नहीं है। और पूर्व बनेटा इंपॉर्टेंट है। बूंदी का इंद्रगढ़ और मोहनपुरा भी लोहा के प्रसिद्ध है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोहे का उपयोग कैसे किया जाता है, मोटर गाड़ी उद्योग में, भवन निर्माण, इमारतें बनाने में, उपकरण मशीनी बनाने में, इस्पात, आयरन, मैग्नीज, इस्पात क्या होता है, आयरन प्लस मैग्नीज का बनता है इस्पात बनाने में उपयोगी। रेल की पटरियाँ बनाने में उपयोगी है। लोहा
धातुओं को उद्योगों का आधार, उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि सब उद्योग में लोहे का उपयोग किया जाता है। सीसा जस्ता जहाँ पाया जाता है वहाँ चांदी पाई जाती है, इसलिए एक साथ पढ़ते हैं इसको, सीसा जस्ता एवं चांदी। इसका भंडारण कहाँ होता है देखते हैं। सीसा जस्ता एवं चांदी धातु खनिज है। सीसा जस्ता एवं चांदी का मुख्य अयस्क क्या है, गेलेना। क्या है मुख्य अयस्क, गेलेना, ठीक है। सीसा जस्ता एवं चांदी मुख्यतः भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सवाई माधोपुर कौन सा क्षेत्र, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। अलवर का गुडा, किशोरदास में भंडारित है। उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से इसका देखते हैं। रामपुरा आगुचा और गुलाबपुरा आगुचा इंपॉर्टेंट है भीलवाड़ा का, ठीक है। क्या पाया जाता है यहाँ पर, सीता जस्ता एवं चांदी, ठीक है। राजसमंद का राज ऐसे पूछता है पेपर वाला, अब ये पूछ रहा है रामपुरा आगुचा गुलाबपुरा आगुचा कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा में, ठीक है। राजपुरा राजसमंद में, राजपुरा राजसमंद में, ठीक है। राज आएगी, ठीक है। उसके बाद में ये भी पूछा था राजसमंद में, ये सिंधेश्वर खुर्द किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता के लिए। सीधे सिंधेश्वर कला, सिंधेश्वर खुर्द सीसा जस्ता के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मोकमपुरा इंपॉर्टेंट नहीं है, बामनिया इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना कि दोनों। देवारी उदयपुर इंपॉर्टेंट है, और घुघरा और कायड़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उपयोग कितना सीसा का उपयोग कैसा जाता है, रंग उद्योग में, कारतूस बनाने में, वायुयान निर्माण में उपयोगी, जस्ता में, जैसे जस्ता में क्या, जस्ते का उपयोग कैसे किया जाता है, विद्युत उपकरण तार बनाने में उपयोगी, ऑटोमोबाइल उद्योग में, औषधि निर्माण में, उर्वरक निर्माण में, ठीक है। आगे देखते हैं चांदी का, आभूषण बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, औषधि निर्माण में उपयोगी, बर्तन निर्माण में उपयोगी, सिक्के व पदक बनाने में उपयोगी, टंगस्टन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट खनिज है टंगस्टन। टंगस्टन एक धातु खनिज का उदाहरण है, जिसके मुख्य अयस्क कौन सा है, ये पूछता जाता है। वोल्फामाइट, वो सिलाराइट तो आज तक नहीं पूछा, लेकिन ये वुल्फामाइट भी कहते हैं इसको, वोल्फामाइट भी कहते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः टंगस्टन कहा जाता है डेगाना नागौर में, नागौर पाली सिरोही में भंडारित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। अब नागौर का कौन कौन सा क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट दोनों, नागौर का डेगाना और रेवत काय के लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए, ठीक है। और नाना कराब भी प्रसिद्ध है काय के लिए, ये पाली वाला टंगस्टन के लिए, ठीक है। और सिरोही का है आबू वालदा, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, वालदा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये और है नहीं है, ये पाँचों इंपॉर्टेंट है, चारों, ठीक है। डेगाना देश में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी होता है, जो नागौर में स्थित है। वर्तमान में डेगाना खान बंद है। उपयोग किस लिए किया जाता है टंगस्टन का, कारतूस बनाने में, बल्ब व अन्य विद्युत उपकरण बनाने में, मोटर गाड़ी उद्योग में उपयोगी, ठीक है। मैग्नीज भंडारण, मैग्नीज एक धातु खनिज का उदाहरण है, जो मुख्य रूप से बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर में पाया जाता है। उत्पादन क्षेत्र है सर्वाधिक बांसवाड़ा। मैगी अपन कहाँ बनाते हैं, मैगी बना रहे हैं अपन, ऐसा सोच लेना, कहीं पहाड़ों में गए इंसान मैगी बनाएगा तो किसमें बनाएगा, बांस की लकड़ी में, ठीक है। तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, बांसवाड़ा में, ठीक है। बांसवाड़ा इसकी खाने भी इंपॉर्टेंट है, खाने बहुत आती है मैग्नीज की। लीलवानी कालाकुटा कहाँ है, बांसवाड़ा में। तलवाड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा में, अपन ने तलवाड़ा बांसवाड़ा में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में ये और तो ये गुड़ाड़िया भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेग ये भी इंपॉर्टेंट है। छोटी सार बड़ी सार उदयपुर में, ठीक है। ये सब ये मैग्नीज की है, ठीक है। उसका उपयोग कैसे किया जाता है, इस्पात बनाने में उपयोगी, रंग बनाने में उपयोगी, मोटर गाड़ी उद्योग एवं रासायनिक अभिक्रियाओं में उपयोगी है। इसकी ट्रिक नहीं बन सकती किसी भी चीज़ की, इसलिए इसकी ट्रिक नहीं है, इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता रहा हूँ। सोना का है भंडारण, सोना धातु खनिज का उदाहरण है, जिसका भंडारण राजस्थान में मुख्यतः बांसवाड़ा में किया जाता है, डूंगरपुर में किया जाता है, उदयपुर में किया जाता है, भीलवाड़ा में, अलवर में, दौसा में, झुंझुनू में, खेतड़ी में, जिसे सब जगह किया जाता है। बांसवाड़ा में इंपॉर्टेंट है सोना भी। उत्पादन क्षेत्र है बांसवाड़ा का कौन कौन से जिले हैं, बांसवाड़ा का कौन कौन से तहसील स्थान है, आनंदपुरा बुकिया इंपॉर्टेंट है, जगतपुरा बुकिया इंपॉर्टेंट है, गोटियांबा इंपॉर्टेंट है, दिलवाड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देवतलाई इंपॉर्टेंट है भीलवाड़ा का, ठीक है। सोना तांबा के लिए उपयोग किया जाता है सोना का, आभूषण बनाने में, सिक्के व पदक बनाने में, तकनीकी उपकरण बनाने में, जैसे लैपटॉप चिप इसकी बनती है, ठीक है। अब वागड़ पेटी क्या खनिज, वागड़ पेटी में अब देखना ये नक्शा बना कर दे दिया है सर ने। बांसवाड़ा में क्या क्या पाया जाता है, अपने पढ़ा मैग्नीज, मैगी और सोना, ठीक है। और प्रतापगढ़ में पाया जाता है हीरा। प्रतापगढ़ में एक ही जगह हीरा पाया जाता है, प्रतापगढ़ में, राजस्थान में एक जगह हीरा पाया जाता है, वो है प्रतापगढ़ का केसरपुरा। केसर क्या होती है, केसर दाने दाने में केसर का दम, तो विमल एक हीरा ही है, जो खाते हैं नशेड़ी उनके लिए एक हीरा ही है। तो हीरा कहाँ पाया जाता है, केसरपुरा। एक सेकेंड, हाँ अपन पढ़ रहे थे ये, ठीक है। केसरपुरा में हीरा पाया जाता है, प्रतापगढ़ में, ठीक है। मांडो की पाल डूंगरपुर में है, उसमें क्या पाया जाता है, फ्लोराइड। अभी एक और आएगा फेल्सपार, ऐसा कुछ आएगा, अभी हम देखेंगे आगे मिलेगा अपन को। फ्लोराइड या फ्लोस्पार्स, ये किसको कहाँ पर पाया जाता है, सिर्फ ओनली मांडो की पाल डूंगरपुर में, फ्लोराइड या फ्लोस्पार, ठीक है। अब क्ले खनिज पाए जाते हैं, क्ले खनिज पढ़ेंगे, क्ले खनिज के बारे में। बाल क्ले पाया जाता है बीकानेर में, और बीकानेर क्ले भी कहते हैं उसको, ठीक है। बाल क्ले बीकानेर, ठीक है। फायर क्ले भी बीकानेर, कोलायत बीकानेर में, और मनरूप बनियाखेड़ा और चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और चाइना क्ले, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाल क्ले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुल्तानी मिट्टी जरूर इंपॉर्टेंट है, बाड़मेर में पाई जाती है, दूसरे नंबर पर बीकानेर में पाई जाती है, क्योंकि इससे गौरव होते हैं इंसान, पता नहीं। बाल क्ले बीकानेर में पाई जाती है, फायर क्ले बीकानेर के कोलायत में, भीलवाड़ा के मनरूप और बनियाखेड़ा स्थान पर, और चित्तौड़गढ़ के एरल में। चाइना क्ले, चीनी क्ले, ये पाई जाती है बीकानेर में और सीकर में।
मुल्तानी मिट्टी ब्लीचिंग के लिए कहते हैं, जिसको फुल अर्थ कहते हैं, वो वाड़े में पाई जाती है। सिलिका सैंड कांच उद्योग में उपयोगी है, ये बूंदी में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पहला जिले याद रखना है। और सीरियस अर्थ पाया जाता है बाड़मेर में, ठीक है। पत्थर वाले खनिज, अब जैसे कोटा स्टोन कौन कौन के कहाँ पाए जाते हैं ये दरगा। जैसे अलवर में क्या पाया जाता है, स्लेट। अपन लवर इंसान स्लेट पर लव लेटर लिखते हैं, इसे याद रखना है ना। लवर इंसान जो स्लेट पर लिखते हैं, तो स्लेट स्टोन। इमारती पत्थर से जोधपुर का किला बनाया गया, तो जोधपुर में, ठीक है। और ग्रेनाइट का पाया जाता है जालौर में, बाड़मेर में, सिरोही में, अजमेर पाली में। ग्रेनाइट पहले इंपॉर्टेंट जिला जालौर, ठीक है। मार्बल राजसमंद में पाया जाता है, मार्बल राजसमंद में पाया जाता है, ठीक है। वो नाथद्वारा का मंदिर है ना, श्रीनाथ जी का मंदिर, उसमें मार्बल लगा हुआ है, इसे याद रख लेना डायरेक्ट। कोटा स्टोन कोटा में पाया जाता है, इसमें कोई याद करना है ही नहीं। बलुआ पत्थर भरतपुर में, बलुआ वैसे बबुआ नहीं है, बलुआ वैसे भरतपुर, ठीक है। उसके बाद में लाल पत्थर, ये धौलपुर पत्थर, इसको ये पाया जाता है धौलपुर करौली में, ठीक है, जिससे राम मंदिर में लगाया गया है, यहाँ से अपन के पत्थर से। भंडार पत्थर वाले खनिज, इमारती पत्थर अधातु खनिजों का उदाहरण है, अधातु खनिजों का, जो राजस्थान में मुख्यतः अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, जयपुर में भंडारित है। उत्पादन क्षेत्र है जैसे स्लेट अपन लिखा अलवर में, सैंड स्टोन या जिसको बलुआ पत्थर कहते हैं, वो बंसीपुर बाड़ी यहाँ इसी है, बंसी पहाड़पुर है, इससे ही राम मंदिर में जो पत्थर लगा गए यहीं से लेके गए हों। और अभी वो गुजरात में वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है ना, स्टेचू, वो भी यहीं से पत्थर से है। सैंड स्टोन या बलुआ पत्थर है बंसी पहाड़पुर भरतपुर में। उसके बाद में धौलपुर पत्थर या लाल पत्थर, उसको कहते हैं, वो धौलपुर में पहला है, दूसरे नंबर पर करौली में पाया जाता है। कोटा स्टोन कोटा चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। ग्रेनाइट कहा जाता है जालौर में पाया जाता है। इमारती पत्थर जोधपुर में पाया जाता है, पढ़ लिया अपन ने। संगमरमर भंडारण, ये संगमरमर इंपॉर्टेंट है क्योंकि काला संगमरमर, लाल संगमरमर ऐसा पूछता रहता है एग्जामिनर। संगमरमर को मार्बल कहते हैं, जो राजसमंद में, इसे याद कर सकते हैं। संगमरमर राजसमंद, कहीं ना कहीं सेम लग रहा है। संगमरमर राजसमंद, ठीक है। ऐसे भंडारण, ये कायंद्री चट्टान का उदाहरण है, जो चूना पत्थर औषधि चट्टान से निर्मित होता है। राजस्थान में मार्बल मुख्यतः राजसमंद, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, कोटपुतली, बेरोड, उदयपुर, भरतपुर में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है राजसमंद। उत्पादन राजस्थान में मार्बल सर्वाधिक ये आगे इसमें लिखा हुआ है, राजसमंद में उत्पादित होता है, क्योंकि यहाँ मार्बल की सर्वाधिक उत्पादन इकाई संचालित है। मार्बल की प्रमुख किस्में इंपॉर्टेंट है। सफ़ेद संगमरमर मकराना नागौर, सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है, मकराना नागौर में। काला संगमरमर, काली कौन सी होती है, भैंस, तो काला संगमरमर बेसलाना जयपुर, ठीक है। पीला संगमरमर पीतला जैसलमेर, पीला पीतला और पीला दुर्ग का है जैसलमेर में। बादामी जोधपुर में, बादाम कहाँ मिलेगी, जोधपुर में। हरा संगमरमर हरियाली, जहाँ झीलों की नगरी कौन सी, उदयपुर, वहाँ पर जहाँ झीलें होंगी वहाँ हरियाली होगी, सही पानी होगा जहाँ हरियाली होगी, तो हरा संगमरमर ऋषभदेव उदयपुर। गुलाबी संगमरमर ऋषभदेव या बाबरमाल आया था पेपर में एक बार, बाबरमल में पाया जाता है गुलाबी संगमरमर, गुलाब वैसे बाबरमल, ठीक है। सतरंगी संगमरमर, पहले राजस्थान का पाली ऐसा जिला था जो आठ जिलों को टच करता था, अभी है वर्तमान में जयपुर, जो अपन की पहली क्लास में पढ़ा था। तो सतरंगी मतलब 7 रंग, अब वर्तमान में पाली कितने जिलों को टच कर रहा है, 7 को, तो पाली का खादरा गाँव, ठीक है। सतरंगी संगमरमर एक बार होगा, सफ़ेद संगमरमर मकराना नागौर, काला बेस्ट होती है, पीला पीतला जैसलमेर, बादामी जोधपुर, हरा उदयपुर, गुलाबी बाबरमल और सतरंगी खादरा पाली में। मार्बल का उपयोग भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण और डंपिंग यार्ड में बनाया जाता है। अब चूना पत्थर, औषधि चट्टान का उदाहरण चूना पत्थर, राजस्थान में इसका उपयोग जोधपुर में किया जाता है। चूना का लगाते हैं जोधपुर में, ठीक है। कोचिंग वाले जोधपुर में चूना लगाते हैं ज़्यादातर। अब कोचिंग का नाम तो नहीं लूँगा, यूट्यूब पे चल रही क्लास भी, इसलिए। राजस्थान में चूना पत्थर की प्रमुख किस्में कौन सी होती है, स्टील वेड हमेशा कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में, जिसमें सोनू है, सानू लिख दिया इन्होंने, सोनू, हेमा, हिंगोला, पारेवर। एक बार आया था पारेवर चूना कहाँ पाया जाता है, एक डूंगरपुर में पाया जाता है। यदि झील का नाम मैं बता दूंगा, आगे आएगा जब झील का नाम देके पूछेगा पारेवर, तो डूंगरपुर में, और ओनली पूछेगा पारेवर स्टील ग्रेड या स्टील चूना कहाँ पाया जाता है, तो जैसलमेर में। सोनू, हेमा, हिंगोटी, पारेवर कहाँ पाया जाता है, ये जैसलमेर में। केमिकल कहाँ पाया जाता है, जोधपुर में, ठीक है, केमिकल लगा देते हैं। सीमेंट चित्तौड़गढ़ में, सबसे ज़्यादा सीमेंट का काम चित्तौड़गढ़ में ही है। चूना पत्थर का उपयोग भवन निर्माण में, सीमेंट उद्योग में रंग के रूप में एवं पान व तंबाकू को उपयोगी है। अरावली क्षेत्र के खनिज, उत्तरी अरावली में शिखर है, शिखर में पाया जाता है 2 इंपॉर्टेंट है, पायराइट शिखर, सलादीपुर शिखर, सलाद खाते हैं ना, सलादीपुर शिखर। पायराइट कहाँ पाया जाता है, सलादीपुर शिखर, ठीक है। और एक शिखर में एक और खनिज पाया जाता है कैल्साइट भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, शिखर में। कैल्साइट शिखर, पायराइट शिखर, ठीक है, सलादीपुर शिखर, ठीक है। जिस शिखर में सिरोही में कौन सा, बेल का मगरा में क्या पाया जाता है, कैल्साइट, ये इंपॉर्टेंट है, बेल का मगरा, ये लिख रहा हुआ, बेल का मगरा में कैल्साइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पायराइट इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है सर ने। और उसके बाद में उदयपुर में क्या क्या पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट उदयपुर में पाया जाता है। एस्बेस्टोस, उदयपुर की नगरी में गया कोई इंसान तो वहाँ बैठ कर क्या खाएगा, चाय टोस्ट, तो एस्बेस्टोस, ठीक है। और घिया पत्थर भी, घी की रोटी खागा, घिया पत्थर उदयपुर में, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है। और कुछ नहीं है, वहाँ कौन सी जगह वहाँ चाय और घी की रोटी खागा। उदयपुर, अजमेर में ट्रिक बताने की सन है, वरुण क्वार्टर्स लेकर फेल हो गया, वरुण
क्वार्टर लेकर फेल हो गया भाई, दारू की बोतल भी लेकर फेल हो गया। तो इसका ट्रिक है, अजमेर कौन कौन सा पता है, वर्मी क्वालाइट, अजमेर में वर्मी क्वालाइट। ऐसे भी आ सकते हैं, अजमेर की जो तारागढ़ चोटी है उस पर जो चढ़ते हैं अपन, तो अपन के पैरों में वर्म आ जाता है, तो वर्मी क्यूलाइट, ठीक है, अजमेर में। उसके बाद में क्वार्टर लेकर क्वार्ट्स, ठीक है, लेकर मतलब लिथियम, ये है वो फेल्सपार मैंने बताया था। फ्लोराइड और फ्लोस्पार्स कहाँ है, डूंगरपुर में, मांडव के पास में। फेल्सपार कहाँ है, अजमेर में। इंसान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ है, अजमेर में, ठीक है। 10वीं की पेपर कहाँ से होता है अपन का, अजमेर से। 12वीं का कहाँ से होता है, अजमेर से। वो क्या करता है, अजमेर बोर्ड वाला अपन को फेल कर देता है। तो फेल्सपार, फेल को अपन पार करना है तो अजमेर जाना पड़ेगा। फेल को यदि पार करना है, पास होना है, तो अपन को अजमेर जाना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, अजमेर में पाया जाता है सबसे पहले। ग्रेफाइट तो वो पेंसिल की नोक बनाई जाती है, ग्रेफाइट की होती है वो। दूसरा है अलवर में, ठीक है। अब एक एक को पढ़ते हैं। एस्बेस्टोस मैंने बताया सबसे पहले उदयपुर में पाया जाता है, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर और जोधपुर। उत्पादन क्षेत्र उदयपुर में खेर बड़ा होता है, ऋषभ देव में होता है, सलूमर में होता है। डूंगरपुर का देवल, पिपरदा, मलवा, खेपारू है। अजमेर का अर्जुनपुरा, ये अभी शायद 2025 के RSP में आया था ये। अजमेर का अर्जुनपुरा में क्या कौन सा वो पाया जाता है, तो एस्बेस्टोस, इंपॉर्टेंट है याद रखना। उपयोग क्या है, सीमेंट की चद्दर बनाने में, ये भी आ गया एक बार। सीमेंट की चद्दर, टाइलें व ताप निरोधक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, एस्बेस्टोस का उपयोग, ठीक है। अब एक घिया पत्थर, जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख सकता है इंसान का, भाई यहाँ ये आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। घिया पत्थर भंडारण उदयपुर में होता है, राजसमंद में होता है, डूंगरपुर में होता है, बांसवाड़ा। अपन ने घिया पत्थर उदयपुर पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट वही है। इसके बाद एक एक को पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। उदयपुर में गोगुंदा, उड़ीथल, कोड़ा, पाडला, ऋषभदेव, देवपुरा, सालोच, झाडोल। राजसमंद में कागदार, राबचा, ओडन क्षेत्र। डूंगरपुर में देवल, बड़वादा, सिमलवाड़ा, पीर, पंचपुरा। अजमेर में अटुंडी में वो शायद अरिबा उपाध्याय का कुछ ना कुछ है शायद, कौन था वो, अरिबा उपाध्याय था, हाँ शायद, हाँ वही था, अटुंडी में आश्रम है अरिबा उपाध्याय का। और लच्छीपुरा और सवाई माधोपुर में कमलपुरा, धावन, भीलवाड़ा में चैनपुरा, वो भागवासा। उपयोग कैसे, टेलकम पाउडर, रंगीन पेंसिल है, खिलौने में, कीटनाशक में, ठीक है। रोक फास्फोट कहाँ बचता है, उदयपुर में। रोक फास्फेट उदयपुर में, रोक फास्फेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आता है। ये उदयपुर का कौन सी खान, जामर कोटरा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। जामर कोटरा में क्या पाया जाता है, रोक फास्फेट। जामर कोटरा में क्या पाया जाता है, रोक फास्फेट, कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है। मटून भी इंपॉर्टेंट है। सीसारामा बुजड़ा तो अपन पढ़ी थी, नदी पिछोला झील की नदी कौन सी थी, सीसारामा बुजड़ा, ठीक है, वही है। उसके बाद में लाठी बिरमानिया भी इंपॉर्टेंट है। बिरमानिया कहाँ है, जैसलमेर में। किसके लिए प्रसिद्ध है, रोक फास्फेट। जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। उर्वरक क्या है, उर्वरक खाद के उपयोग में किया जाता है। उर्वरक वाले खनिज जैसे पोटास है, जिप्सम है, जस्ता है, पायराइट्स है और रोक फास्फेट, इसके बारे में पढ़ते हैं। पोटास सबसे ज़्यादा पाया जाता है हनुमानगढ़ में, अभी मिली है खाने यहाँ पर। हनुमानगढ़ में कौन सा, सतीपुरा और बरूसरी, इंपॉर्टेंट है, क्यों, अभी मिली है। लाकासर बीकानेर में अपन के पंच जसनाथ जी का कोई ऐसी पीठ है, उसमें लाकासर भी है वहाँ पर, तो ये भी पोटास मिला। श्री गंगानगर चूरू, मतलब ये बीकानेर संभाग में पोटास है, ठीक है, इसे याद रख लेंगे। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, ठीक है। अब जिप्सम एक अधातु खनिज का उदाहरण है, ये राजस्थान में मुख्यतः बीकानेर में पाया जाता है। एक सेकेंड, ये